कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं आप लोगों को। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और उसमें हमने एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस करे थे। उसके बाद के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से और लेंदी होंगे, थोड़ा सा लेवल और हाई होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो उसी के आगे के क्वेश्चंस हम कुछ आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमने लास्ट उसमें किया था 20 से आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21, एक्सरसाइज 7.2, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, क्लियर। तो tan स्क्वायर x का आपको पता है कि इंटीग्रेशन करते वक्त हम उसको sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है, हम जानते हैं sec स्क्वायर x का। तो वी हैव टू कन्वर्ट tan स्क्वायर x इन टर्म्स ऑफ sec स्क्वायर x, और हम जानते हैं कि tan स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। तो जो एंगल है वो एंगल हम उसी तरह से रखेंगे। तो कितना आएगा? दैट इज sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और माइनस हो जाएगा 1 dx, क्लियर। sec स्क्वायर x माइनस 1, और दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दे रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट x हो जाएगा, और इसमें हम 2x माइनस 3 को t भी मान सकते हैं, जैसा आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। तो चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन करते वक्त हम कितना लेंगे? इसको अलग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कितना आएगा? दैट इज i1 माइनस x और प्लस c। अब ये i1 क्या है? i1 का मतलब है sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू t। तो 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू dt, बिकॉज t3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट dx इक्वल टू dt बाई 2। तो कितना आएगा यहां से? i1 हमारा आ गया कितना? sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t dt, क्योंकि dx के प्लेस पर dt बाई 2 है, इसलिए 1/2 को हम बाहर ले लेंगे। और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन आपको पता है, दैट इज tan t प्लस c। तो दिस इज इक्वल टू 1/t। tan t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू थी हमारी 2x माइनस 3, और प्लस c की हमें जरूरत है नहीं यहाँ पे। चाहो तो c1 c2 एक साथ ले सकते हो, चाहो तो यहाँ पे मत लिखिए, इसको यहीं पे ले लीजिए, वैल्यू पुट कर सकते हो। तो i1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दे इक्वेशन 1 में, तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा i इक्वल टू i1 का मतलब 1/2 tan 2x माइनस 3 और माइनस x और प्लस c, ये लास्ट में लिखते हैं, क्लियर। चाहो तो इसका इंटीग्रेशन यहां से भी डायरेक्ट लिख सकते हो। कितना आएगा ये? sec स्क्वायर 2x माइनस 3 का डायरेक्ट हो जाएगा tan 2x माइनस 3, और 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन अपॉन में 2 आ जाता है, और माइनस x प्लस c। तो इसकी हमें इतनी जरूरत नहीं होती करने की, ये केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के पर्पस से हमने ऐसा किया है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx, और 25 है हमारा 1 cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो पहले 24 को देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां से नीचे से देखिए 6 और 4 में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं इसको 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x और प्लस 2 sin x dx, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे लिख लूं, डिनोमिनेटर को देखिए, अगर t मानते हैं तो 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस 3 sin x हो गया, और 2 sin x का डेरिवेटिव cos x, तो ये इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, क्लियर। तो इसका मतलब लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t। तो 3 cos x का हो गया माइनस 3 sin x प्लस 2 sin x का हो गया cos x, और dx इक्वल टू dt। चाहो तो इसको एज इट इज लिख लीजिए, 2 cos x माइनस 3 sin x dx
इज इक्वल टू डी टी। तो ये हमारा आई कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 तो बाहर है, ऊपर आ गया डी टी अपॉन टी आ गया डायरेक्ट। क्लियर? तो इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारा 1/2 log टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2 log टी का मतलब 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस सी। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25। 25 दिया हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया sec स्क्वायर एक्स dx, और अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब जानते हो कि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, तो हम 1 माइनस 10x को t मान लेंगे। तो कितना आएगा? तो ये आ गया आपका लेट 1 माइनस 10x इक्वल टू टी। तो माइनस 10x का मतलब sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो इसका मतलब हो गया sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt अपॉन -1, तो माइनस dt रख सकते हैं केवल हम। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा i इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया 1 अपॉन यानी dt अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर? इसका होल स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर -2 dt हो गया, और इसका मतलब हो गया माइनस टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस सी हो गया। क्लियर? तो यहां से -1 बचेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1 अपॉन टी की पावर -1 ऊपर है तो 1 अपॉन टी प्लस सी आ गया, और चाहो तो इसमें टी की वैल्यू पुट कर सकते हो। टी क्या था? 1 अपॉन 1 माइनस 10x और प्लस सी। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 और 25। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, i इक्वल टू रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। क्लियर? और 29 है i इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x इंटू लॉग साइन x dx। क्लियर? तो ये है हमारा, देखिए जरा ध्यान से कि यहां से sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x भी होता है और cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x भी होता है। ठीक है? लेकिन sin 2x अंडर रूट में दिया हुआ है, इसलिए ये dx के साथ नहीं जा सकता। dx के साथ cos 2x जा सकता है क्योंकि विदाउट स्क्वायर रूट है, तो इसलिए हम cos x को t में नहीं मान सकते बल्कि sin x को यानी sin 2x को t मानेंगे। तो हमने यहां माना लेट sin 2x इक्वल टू t। तो sin 2x का डिफरेंशिएशन हो गया cos 2x इंटू 2 बाई चेन रूल एंड dx इक्वल टू dt। तो ये हो गया हमारा cos 2x dx इक्वल टू dt बाई 2। क्लियर? तो कितना आएगा? 1/2 हमारा बाहर हो गया, sin 2x का मतलब हो गया अंडर रूट टी और dt। तो ये हो गया हमारा 1/2 अंडर रूट टी का मतलब हो गया हमारा इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 हो जाएगा dt। तो ये हो गया 1/2 टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है? तो ये हो गया 1/2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3 और बाई 2 कहां पहुंचेगा? ऊपर, और प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दैट इज 1/3 और t की वैल्यू रख दीजिए। t क्या माना था हमने? sin 2x और प्लस c, इसकी पावर कितनी? 3/2। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 1/3 sin क्यूब 3/2 x और प्लस c। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cot x इंटू लॉग साइन x dx। अब देखिए जरा ध्यान से, एक बार अगर हम लेट लॉग साइन x इक्वल टू t मान ले तो लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तो cos x और dx इक्वल टू dt। तो यहां से हो जाएगा हमारा cot x dx इक्वल टू dt। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर हम इसको t मान लेते हैं तो ये हमारा dx dt के साथ चला जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा i इक्वल टू कितना? ये log sin x को t माना है तो ये हो गया हमारा t और ये हो गया dt। क्लियर?
तो टी डी टी का इंटीग्रेशन कर सकते हो, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी यानी टी की पावर 1 है, तो इसका मतलब हो गया 1/2 और टी स्क्वायर का मतलब log sin x का होल स्क्वायर और प्लस सी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, 27 एंड 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसी के जैसा दूसरा भी क्वेश्चन है 31, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है इसमें। क्लियर? तो दोनों को ही देखिए 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानना है हमें, क्योंकि ऊपर साइन एक्स उसका डिफरेंशिएशन दिया है, तो इसमें आपका लॉग में आ जाएगा, इसमें आपका टी की पावर n के हिसाब से सॉल्व होगा। तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी माना, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका i इक्वल टू कितना, माइनस लॉग माइनस ये ऊपर dt अपॉन टी आ जाएगा, तो माइनस तो बाहर है, दैट इज लॉग टी और प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग और टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो इसको आंसर, चाहो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स की पावर -1 प्लस सी, लॉग m की पावर n वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। क्लियर? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं। 31 का मतलब वही चीज है फिर से इसमें कि 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानना है हमें यहां भी, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो ये साइन x dx इक्वल टू माइनस dt हो गया, तो ये हमारा i कन्वर्ट हो गया कितना dt अपॉन टी स्क्वायर, लेकिन माइनस में आएगा। क्लियर? तो माइनस साइन तो हमारा बाहर आ गया और ये t की पावर -2 dt हो गया, तो इसका मतलब माइनस टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस सी आ गया। तो वही काम हो गया, वही यहां पे फिर से यूज करेंगे, टी की पावर -1 हो गया और -1 तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी। क्लियर? तो 1 अपॉन और टी की वैल्यू रख दीजिए कितना है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 31। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 32 और 33 लेते हैं। इन दोनों ही क्वेश्चन का सेम प्रोसीजर है लगभग, इसलिए मैंने दोनों ही क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं यहाँ पे 30 और 32 और 33। तो सबसे पहले तो इसमें एक काम करना है आपको कि साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, तो ये आएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। तो इसमें कितना हुआ, साइन एक्स ऊपर आ जाएगा एलसीएम लेके, साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है? अब इसमें स्टूडेंट करना क्या है, हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है? तो अब जरा ध्यान से देखिए कि 1/2 तो बाहर हो गया, 2 साइन एक्स, अब ये जो 2 साइन एक्स और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसमें हमें क्या करना है कि एक ब्रैकेट में तो एज इट इज लिख दीजिए जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, और दूसरे ब्रैकेट में इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। क्लियर? अब हमारे पास 2 साइन एक्स था, तो बीच में हमें ये वो साइन लगाना है, हालांकि अलग प्रोसीजर आएगा इसका आगे अभी, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट मेथड से यहां बता रहा हूं सब्स्टिट्यूशन से केवल, कि इसमें बीच में ऐसा साइन लगाना है जिससे आपका साइन एक्स रहे और कॉस एक्स कैंसिल हो जाए। तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का, तो cos x प्लस का माइनस का हो जाएगा, cos कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस sin x आ जाएगा, तो sin x प्लस sin x 2 sin x आ जाएगा। क्लियर? अब जो डिनोमिनेटर में उसको दोनों में डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, तो sin x प्लस cos x और sin x प्लस cos x dx हो गया। ठीक है? यहां पे sin x प्लस cos x कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपका 1/2 इंटीग्रेशन केवल dx रह जाएगा, और -1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x
अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आपको दिखाई दे रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये लॉग में आंसर आ जाएगा और ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो 1/2, ये हो गया x और माइनस 1/2। तो जब ये इसको t मानोगे तो dt अपॉन टी आ जाएगा, तो इसका मतलब log t आ गया और log t का मतलब हो गया sin x प्लस cos x प्लस c। क्लियर? इसमें भी वही काम करना है आपको, 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx, एलसीएम लेके वही सब कॉल करना है। cos x ऊपर पहुंच जाएगा तो अपॉन cos x माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ऊपर यहाँ cos x है, नीचे cos x और sin x दोनों है। यहाँ पे ऊपर sin x था, नीचे sin x और cos x दोनों थे, तो इसमें भी वही काम, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब 1/2 एक में एज इट इज लिख दीजिए जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, और दूसरे में आपको जो दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन लिखना है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, और बीच में साइन वो लगाना है जो हमारा cos बचे साइन कट जाए, तो यहाँ दोनों पे सेम साइन है इसलिए दोनों के बीच माइनस लगेगा यहाँ भी। क्लियर? तो यहाँ माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ cos x प्लस है तो माइनस माइनस प्लस cos x, तो 2 cos x बच जाएगा। अब फिर वही काम, cos x माइनस साइन एक्स से दोनों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल dx बचेगा और माइनस 1/2, यहां से माइनस साइन एक्स और माइनस cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट हो गया है, तो 1/2x माइनस 1/2, और यहाँ भी वही चीज है, ये t मानते हैं तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये बन गया dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी का मतलब होगा log t, और t का मतलब हो गया cos x माइनस साइन एक्स प्लस c। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 और 37 लेते हैं। 36 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx। तो क्या आएगा, यहां से देखिए मैं इसको x को अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स और इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो यहां से जब इसको x को अलग अलग डिवाइड करोगे तो यह आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये हो गया x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट अब देखिए जरा, मैं अगर x प्लस लॉग एक्स को t मानता हूं तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 और log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, तो सीधा सा हमारा सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज होगा। तो लेट x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू t, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, i इक्वल टू ये t के dx के साथ गया और ये t स्क्वायर dt आ जाएगा। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, t³/3 प्लस c हो गया, और इसका मतलब t का मतलब हो गया 1/3 और t का मतलब हो गया x प्लस लॉग x की पावर 3 प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए यहां पे आपका थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है हमें ये क्वेश्चन, लेकिन ट्रिकी है नहीं, टिपिकल नहीं है क्वेश्चन। tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? लेकिन यहां पे x की पावर 4 है, तो अगर ये x की पावर 4 है तो इसका डेरिवेटिव x की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, x की पावर 8 बन जाएगा, और बाई चेन रूल हमें x की पावर 4 का फिर से करना पड़ेगा, तो 4x³ आ जाएगा। तो 4 तो हमारा कांस्टेंट है, 1x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 आएगी हमारा। क्लियर? तो इसका मतलब किसको t मानना है हमें यहां पे, लेट tan इनवर्स x4 इक्वल टू t। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, और x की पावर 4 का फिर से करोगे तो 4x³।
dx इक्वल टू हो गया हमारा dt। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 4 तो अपॉन में इधर पहुंच गया, एक्स क्यूब अपॉन ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 4 टू जा 8, dx इक्वल टू हो गया dt अपॉन 4। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन था इतना, ये dx के साथ चला गया और ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये बन गया हमारा कितना साइन, इसको t माना है तो ये बन गया हमारा साइन t dt। तो देखिए जो हमारा इतना टिपिकल क्वेश्चन लग रहा था कितना इजी बन गया। साइन t का इंटीग्रेशन आप जानते हो। क्लियर? तो कितना होगा 1/4 साइन t का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस t और प्लस c, तो माइनस 1/4 कॉस और t की वैल्यू रख दीजिए, कितना था tan इनवर्स x4 और प्लस c। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 37। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के 38 एंड 39। 38 10x की पावर 9 प्लस x की पावर 10 log 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx, और लास्ट है आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। स्टूडेंट देखिए जरा, हमें पता है कि x की पावर 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 10x की पावर 9, और x 10 की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारा कितना, जस्ट लाइक a की पावर x। तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a होता है, और यहाँ 10 की पावर x है तो कितना हो जाएगा 10 की पावर x इंटू लॉग 10 हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं टोटल को t मान लेता हूं नीचे से, तो ये टोटल इसका डिफरेंशिएशन बन रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है हमारा ये। क्लियर? कुछ नहीं लिखना और बाकी, तो लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव होगा 10x की पावर 9 और प्लस 10 की पावर x इंटू, सॉरी ये 10 की पावर x है, तो 10 की पावर x इंटू log 10 dx इक्वल टू dt। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन भी कन्वर्ट हो गया कितने में, dt अपॉन t, और dt अपॉन t का मतलब हो गया log t प्लस c। तो log t की वैल्यू रख दीजिए, तो log t का मतलब x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और प्लस c। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बहुत सिंपल है। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में रिलेशन क्या होता है, जी बिल्कुल करेक्ट, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है? तो ये हो गया हमारा, अलग अलग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है? तो यहां पे साइन स्क्वायर कैंसिल, यहां पे कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। और इन दोनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और प्लस c। क्लियर? तो ये है इंटीग्रेशन हमारा किसका, इसका। अब स्टूडेंट यहां पे ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 11th क्लास में आपने बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की थी, तो उसी के बेस पर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, दैट इज इंटीग्रेशन इन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जो भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि ट्रिगो तो हम यहां भी यूज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हमने ट्रिगो यूज नहीं करी है, लेकिन ट्रिगो के यहाँ बेसिक फॉर्मूले थे। बट अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी हमारी 7.3, उसमें हमारी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही हम यूज करेंगे। तो इसका मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर एक्सरसाइज है, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो नॉर्मल फॉर्मूले हमने पढ़े थे, चाहे वो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो इन टर्म्स ऑफ कॉस 2x, कॉस स्क्वायर एक्स का हो इन टर्म्स ऑफ
cos 2x, या फिर आपका 2 sin a sin b, 2 cos a sin b, 2 sin a cos b और 2 cos a cos b। तो ये फॉर्मूले sin क्यूब x का, cos क्यूब x का, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।